मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। लगातार 2014 के बाद में एक शब्द सुनने को मिला, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग ऐसा नहीं कि मुस्लिमों की हुई है, दलितों की भी हुई है और महिलाओं की भी हुई है। और इसमें अब तो थोड़ा सा और बढ़ोतरी में कर देता हूँ कि मुसलमान मोहम्मद समझ के जैन की भी हुई है। और इसी पर एक किताब मेरे हाथ में है, द मॉब लिंचिंग, समस्याएं और समाधान। ये सैयद सालिम अलवी ने लिखी है, जो कि निवासी हैं बाराबंकी नियर लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश। स्वागत है भारत न्यूज़ में आपका सैयद सालिम अलवी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, ये मॉब लिंचिंग का तो मुद्दा बड़ा गरमाया था, आपको क्या ज़रूरत पड़ी ये किताब लिखने की, समस्याएं और समाधान, यानी कि द मॉब लिंचिंग? जी सर, अभी जल्दी आपने भी अभी भी बताया है सर कि मोहम्मद नाम को लेकर एक जैन धर्म के एक पंथ के एक शख्स की भी हत्या हुई है। सर हमारे लोगों को कहीं ना कहीं से भूलने की भी एक बीमारी है। तो सबसे पहले उस याद को भी ताज़ा किया गया है और उस दर्द की एक दास्तान को साहब, जो एक अनसुनी दास्तान भी कही जा सकती है, उसको बयान करने की पूरी कोशिश की गई है। और इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरीके से हम सिर्फ मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग को टारगेट ना करें। हाँ। क्योंकि मॉब लिंचिंग तो मॉब लिंचिंग है, इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, बुराई हुआ करती है, वो कहीं भी हो। और मॉब लिंचिंग एक मुद्दा नहीं है। हाँ। ये सोचने और समझने की एक ज़रूरत है, ये महामारी है। अच्छा। ये सर एक महामारी का रूप ले चुकी है। हाँ। जिस तरीके से आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो बयान करते हैं, हाँ। और उन आंकड़ों से ऊपर उठकर आप लगातार कवरेज करते हैं, ऐसी जगहों पर लिंचिंग हुई है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसमें ना सिर्फ दबे कुचले मजबूर या मुस्लिम या अल्पसंख्यक या किसी धर्म, बल्कि सर पुलिस के आला अधिकारी भी इसकी जद में आने से नहीं बच पाए हैं। बुलंदशहर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी, SHO किशनगंज अश्विनी कुमार सिंह जी, कश्मीर DSP अयूब पंडित जी, 3 ऐसे सर बड़े अधिकारी हैं जो कि SHO रैंक से ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी सर लिंचिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं से ये सोचने के लिए हमको आपको मजबूर करती है और सामाजिक यकजहती की जो ताना बाना है उससे सर ये हमें दूर करती है। आपसी भाईचारे को ख़त्म करने वाली चीज़ मॉब लिंचिंग है। इस पे सर हमें आपको लोगों को आगे आना चाहिए। इसी पे काम किया गया है किताब के ज़रिए से। हाँ। और अप्रत्यक्ष रूप से जो इसमें सत्ता पक्ष के कुछ ऐसी मानसिकता के लोग, हाँ, जिनका समर्थन रहा है कहीं ना कहीं जैसे मुद्दे वो जैसे महामारी को कह लो, अपराधियों को कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से आप कह लीजिए उनको उत्साहित करने में, या फिर कोई ऐसा काम जिन लोगों ने लिंचिंग की थी झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी साहब की। हाँ। जब उनके अपराधी बाहर आए तो फूल मालाओं के द्वारा उनका स्वागत करना केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये कहीं ना कहीं से अपराध को बढ़ावा देना था। एक बुराई करने वाले की पीठ को थपथपाने जैसा था। क्योंकि आप वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके ज़रिए कोई बात जाएगी तो उसका समाज पे गलत असर पड़ेगा और असर पड़ रहा है। ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है जी। मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ कि जो किताब आपने लिखी, तो अक्सर ऐसा होता है जब कोई किताब आती है तो उसके अंदर उसका विरोध भी हो जाता है। कोई अभी तक वाद विवाद आप सामने आया, अभी नहीं आया? सर अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, क्योंकि इस किताब में मैंने पहले बताया कि ये किसी एक धर्म विशेष से या विषय से संबंधित नहीं है। सरकार को टारगेट नहीं किया गया है। अच्छा। बस जुल्म को जुल्म लिखा गया है, और जुल्म ही होता है, और जुल्म होता है। हक को हक लिखा गया है। अधिकतर लोगों का कहना है कि मॉब लिंचिंग जो है वो बीजेपी शासित राज्यों में हुई है, जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी। और सबसे ज़्यादा जो लिंचिंग के आंकड़े जो आ रहे हैं वो राजस्थान ही से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से कांग्रेस सरकार हो या यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में भी लिंचिंग हुई है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार किसकी है। हमें आपने एक लेखक होने का हक अदा किया है, निष्पक्षता। ये सर हक होता है, एक एज अ जर्नलिस्ट ये आपका हक है। हाँ। कि आप सच दिखाएं। एज अ राइटर ये मेरा हक है। हाँ। और एक लेखक, एक पत्रकार से ऊपर हटकर सर एक भारतीय, हाँ, एक इंसान होने के नाते ये सर हम लोगों का दायित्व बनता है। हाँ। कि हम हक की तरफ चलें, जो हुआ है उसको दिखाएं। सामने वाली शख्सियत कोई भी हो उसको माने नहीं रखा जाता है। सर आप नौजवान हैं, बड़ी कम उम्र लग रही है मुझे देखने में। आपकी कितनी उम्र होगी आपकी? सर 22 साल। और 22 साल की उम्र में इतने बड़े गहरे मुद्दे पर आपने यानी कि विचार किया और एक किताब लिख डाली है, जो कि 150 पेज की किताब मैं देख रहा हूँ। ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि परिवार का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट कैसे मिला आपको? सर जब आप अच्छे काम की ओर बढ़ते हैं तो आपको सपोर्ट जो होता है वो लाजमी हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत में दिक्कतें आती हैं। शुरुआत में दिक्कतें इसलिए आती हैं कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं
और गांव में सर और यहाँ दिल्ली का माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहर के माहौल में और गांव के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, खासकर मानसिकता का फ़र्क है सर। शुरुआत में सर कुछ साथियों के मन में अक्सर ये सवाल आता था कि इतना बड़ा मुद्दा है, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जिस हिसाब से माहौल चल रहे हैं, ये ऐसा दौर चल रहा है कि आप हक़ को हक़ लिखने से लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं, तो अक्सर लोगों की मानसिकताएं या फिर हंसी मजाक में लोगों के व्यंग हो जाते हैं कि ये किताब कहीं ना कहीं से आपको टारगेट करेगी। लेकिन सर मैंने कहीं से भी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि सर हम लोग तो एक बात जानते हैं कि हक़ को हक़ दिखाने में सर अगर आपको जेल भी जाना पड़े तो हम लोग सर हमेशा तैयार रहते हैं, और तैयार रहना चाहिए। मुझे भी गर्व सा हो रहा है आपसे बात करते हुए। द मॉम लिंचिंग किताब और समस्याएं व समाधान, साथ साथ समाधान की बात हो रही है। एक 22 साल का नौजवान एक किताब लिख देता है इतने बड़े मुद्दे पर, इतनी बड़ी महामारी पर, वाकई में जहाँ डर ही डर पैदा हो गया हो। सलीम, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं तो वो भी थोड़ी सी उनमें भी जिज्ञासा होती है कि भाई ये किताब हम तक कैसे पहुंचेगी। मैं ज़्यादा इस वक्त किताब पर रोशनी और ना डालते हुए मैं सीधी बात करूं अपने दर्शकों के लिए। हमारी वीडियो के माध्यम से देखने के माध्यम से कोई वीडियो यानी कि आपकी ये पुस्तक मंगाना चाहता है तो वो कैसे पहुंचेगी उस तक, और आपका फ़ोन नंबर क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि भाई आप इसको खुलासा कर दें। सर इस किताब को सर पहुँचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे एक साथी हरदोई जीशान रहम साहब, अच्छा, और वो मेरे ही व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और उसी व्हाट्सएप नंबर पे लोग एड्रेस भेजते हैं और उन तक किताब पहुंचाने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाते हैं। अच्छा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर कहे तो मैं सार्वजनिक कर दूँ। हाँ, बिल्कुल। 95 और 59821241। इस नंबर पे लोग अपना पता भेज सकते हैं। शुरुआत में सर जब ये किताब मेरे एक साथी शहजादा मोइन दरियाबादी हैं, उन्होंने सर अपने पेज से अपलोड की थी, तो उसमें राजस्थान से आरएसएस के जुड़े हुए कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि अगर ये किताब एक ही संत पंथ और समुदाय के साथ हुई लिंचिंग को दिखाती है तो ये एक प्रोपेगेंडा होगी, ये एक एजेंडा होगी। क्या इस किताब में राहुल राजपूत, अंकित सक्सेना या और दूसरे दीगर लोगों का जिक्र है? अगर है तो इस किताब का स्वागत है। तो मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूँ कि उनकी जो जिज्ञासा थी वो उसका भी सर खास ख्याल रखा गया है, और हर वर्ग के लोगों की सर जो भावनाएं हैं उसका ख्याल रखा गया है। इसमें धर्म को दूर रखा है। जी, धर्म को दूर ही रखने वाली बात है सर, सिर्फ डर और समस्या को उजागर किया है। जी सर, और ये समस्या बड़ी समस्या है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जितनी जल्दी इस पे कानून बन जाए बेहतर है। सरकार से हमारी मांग है, पूर्ण रूप से सर हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 2018 में जब गाइडलाइंस जारी कर देता है उसके बाद से अब तक कानून नहीं बन पाया। ये कहीं ना कहीं से समझने वाली बात है और सरकार को इस पर जागने की ज़रूरत है। 3 तलाक जैसे मुद्दे पर कानून बन जाते हैं, 370 जैसी धाराएं हटाई जा सकती हैं, तो मॉब लिंचिंग जैसे बड़े मुद्दे पर सर कानून बनाया जा सकता है, काम हो सकता है और होना चाहिए। वरना आने वाले दिन भारत के लिए और सर यहाँ के नागरिकों के सामाजिक जो यकजहती थी, गंगा जमनी तहजीब थी, उसके लिए कहीं ना कहीं से सर खतरा बनेगा, डर पैदा हो जाएगा। ये थे सैयद सालिम अलवी जो किताब लिख चुके हैं। मैं बता ही चुका हूँ, द यानी कि मॉब लिंचिंग बड़ा यानी कि एक तरह से वाकई में डर का माहौल पैदा हो गया था। और अब ये किताब के बारे में ज़्यादा ना खोलते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप इस किताब को मंगाइए। मैं इसी वीडियो के साथ साथ स्क्रीन पर सैयद सालिम का नंबर भी शेयर कर रहा हूँ और एड्रेस भी शेयर कर रहा हूँ, और दर्शकों से मेरी अपील है कि इस किताब को मंगाकर कम से कम अपने बीच का तो डर ख़त्म कीजिए, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।